हाय सभी को, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, टी मेकर की तरफ से। आज आज दिवाली पे दिल्ली में ये कह सकते हैं हम कि कई सालों बाद कुछ सरकार ने, मतलब पहले तो पिछले 2 सालों 3 सालों से तो ये हो रहा था कि आप बम छुड़ा ही नहीं सकते थे। आज अलाउ किया गया तो मैं भी बहुत सारे बम लेके आया था। अब मैंने छुड़ाए कहाँ? मेरे मम्मी पापा रहते हैं गुड़गांव में, तो ग्रीन क्रैकर्स अलाउड हैं दिल्ली में। तो मैंने ग्रीन क्रैकर्स ऑर्डर किए, पोर्टर से मैंने पिक करवाए, फिर मैं वो लेके गुड़गांव चला गया। तो बट कई सालों बाद आज मैंने बम छुड़ाए अपने बच्चे के साथ में। कहने को तो ये पॉल्यूशन हो रहा है, मगर एक बात बताऊं, जिसको अच्छा लगता है ना बम छुड़ाना, यार एक दिन खता तो सबकी माफ होनी चाहिए। मतलब साल में एक ही दिन तो मिला है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने आज छुड़ाए, कई सालों से नहीं छुड़ा रहा था। गला भी वैसे खराब हो गया मेरा। मतलब गुड़गांव में छत पे हम छुड़ा रहे थे, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि गले में फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। मतलब ड्राइनेस इतनी आ गई, बट मज़ा आया। पता है, जैसे मेरे ड्राइनेस आई गले में, एक्चुअली हुआ क्या, मेरी बीच में एक कट आया था क्योंकि मेरे जो कैमरा है उसकी बैटरी मेमोरी ख़त्म हो गई थी, मेमोरी कार्ड की। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने पटाखे फोड़े, मुझे इसका खामियाजा ना गले की वजह से हुआ, और थोड़ा पॉल्यूशन भी हुआ। तो मुझे से एक बात याद आ गई, बल्कि एक फ़िलॉसफी याद आ गई। वो फ़िलॉसफी ये है कि हर एक्शन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कोई और एक्शन। ये सच है, कभी हम सोचेंगे नहीं इस बारे में, बट मैं आज आपको सोचवाता हूँ। यानी आप कोई भी एक्शन लेंगे ना, आज भी मैं इलायची डालना भूल रहा था, आप कोई भी एक्शन लेंगे ना तो आप किसी दूसरे एक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ क्या कर रहे हो? घर में रहना अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में। आप अगर फैमिली के साथ में हो और ऑफिस नहीं जा रहे हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ क्या कर रहे हो? ऑफिस ना जाकर अपनी अर्निंग को थोड़ा कम करना। उसी तरह अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, खेलने नहीं जा रहे, तो आप खेलने को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। जब आप खेलने जा रहे हो तो हो सकता है आप पढ़ाई को कर रहे हो। और डेप्थ में जाएं, जब आप रिलेशनशिप में हो, आप अगर एम्बिशियस हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे एक क्वालिटी टाइम, बिकॉज आप बिज़ी रहोगे अपने एम्बिशन में। तो सामने वाला अगर आपको इस पॉइंट पे जज करने लगे, यार ये प्यार नहीं करता मुझे, या हमारी जो लव लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें इतना चार्म नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि जो दूसरा पर्सन है, वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, वो एम्बिशियस है। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई एम्बिशियस आदमी है तो ऐसा होगा। अब मैं कहूँ कि दूसरी साइड, अगर कोई बहुत रोमांटिक है बॉय, आपको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ही इज़ रोमांटिक, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, बिकॉज उसका नेचर है, उसका सेकंड नेचर है क्या? रोमांस, मतलब रोमांटिक होना। वो ईजिली रोमांटिक हो जाता है। तो एक इनसिक्योरिटी रहती है। मैंने देखा है कि कई लड़कियां
जो रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं उनके साथ में एक इनसिक्योरिटी रहती है। उसकी वजह यही होती है कि उनको डर लगता है कि ये शायद किसी और के साथ ना रोमांस कर ले। मतलब मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की तरफ से बता रहा हूँ कि आपके पार्टनर अगर एक चीज़ हैं तो वो दूसरी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर वो दूसरी चीज़ होंगे तो उस चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इस दुनिया में ना कोई बैलेंस नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि लाइफ में बैलेंस बना के रहो, बैलेंस नहीं हो पाता। एक मिनट, बैलेंस कैसे बनेगा बताओ। मतलब आप अगर किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में लगे हैं, ठीक है, सपोज मैं एक कोर्स पे हूँ, लगा हुआ हूँ, मैं इस बैलेंस पे थोड़ी मेहनत करूँगा कि भाई मेरे को 7 बजे तक घर पहुँचना है, कैसे भी 7 बजे जितना हो गया छोड़ दूँगा, बाकी मैं कल आके करूँगा। ऐसा नहीं होता। जब आप एक फ्लो में आ जाते हैं, जब आप एक जोन में चले जाते हैं, आप अगर उस फ्लो को तोड़ते हैं तो आपको दोबारा बनाने के लिए एक टाइम लगता है। तो मेरे केस में ऐसा होता है कि जैसे मेरा फ्लो स्टार्ट हुआ, जनरली मेरा जो दिमाग चलना स्टार्ट होता है वो शाम को 4-5-6 बजे, 5-6 बजे से स्टार्ट होता है और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक रहता है। तो मैं अगर ये सोचूं मैं बैलेंस बनाऊं, नहीं मैं टाइम से घर जाऊं या सुबह, तो मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा कुछ, ठीक। तो लाइफ में बैलेंस नहीं होता है। जैसे साइकिल चलती है, साइकिल कोई ऐसे ही थोड़ी चलती है ट्रेन की तरह। आप कभी सोचेंगे साइकिल बिल्कुल ऐसे चले, ना इधर झुके ना उधर झुके, साइकिल ऐसे नहीं चलती है। लाइफ एग्जैक्टली साइकिल की तरह है। साइकिल कभी इधर जाती है, देन यू पुश, मतलब आप किसी तरह उसको सीधा करते हैं हैंडल के जरिए, फिर कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। मतलब साइकिल कहने को तो दिख रही होती है सीधा, बट जब आप उसको बैलेंस कैसे करते हैं, आप हैंडल के थ्रू, कभी आप इधर करते हैं उधर करते हैं। यानी आपको जहाँ पे आपको फोकस चाहिए, आप अपनी लाइफ को या उस पर्टिकुलर डे को आप उस तरफ ले जाते हैं। और जिस दिन आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपनी उस दिन फैमिली को टाइम देना चाहिए, या ये एक पर्टिकुलर मोमेंट है कि ये मुझे फैमिली को देना चाहिए, तो आप उसको भी, फैमिली को भी दो। यानी आपको हर चीज़ दिमाग में रखनी है, बट ये याद रखना है कि जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, वहाँ पे मुझे होना चाहिए। यही तरीका है बैलेंस बनाने का, और कोई मैंने तो सीखा नहीं है। जॉब करने वाले भी कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा बैलेंस बना पाए हैं कि मैं सुबह जाऊँ शाम को। गर्ल्स हैं कुछ, जो गर्ल्स को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी ज़रूरी है कि उनको जाना है, उनका बच्चा है घर पे, या उनको घर जाके खाना बनाना है, तो उनको टाइम से निकलना पड़ता है। बट वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ऑफिस आवर्स को। ऑफिस में वो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं कि काम करके निकल जाएं, पूरा कंप्लीट कर दिया काम, तो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। तो इसलिए ज़बरदस्ती बैलेंस बनाने की कोशिश मत करो। बैलेंस लाइफ अपने आप बना लेती है, और हर चीज़ को टाइम दो। मतलब आपका काम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपकी फैमिली है, फैमिली उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी हेल्थ है, हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका पैसे कमाना है, ठीक है। प्रायोरिटी में बस आपको रखना है कि जब हेल्थ की बारी आएगी और आपके सामने फैमिली होगी या आपके सामने आपका ऑफिस होगी, आप तीनों में से किसको पहले दोगे, वो ज़रूरी है बनाना। मैं अपने केस में हेल्थ को देता हूँ। जब बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जिम चला गया हूँ, या ठीक है मैंने ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, तो मैं शायद अपनी फैमिली को दे दूँगा, ठीक। या प्रॉब्लम में मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा, मेरे बिना नहीं हो सकता, तो मुझे देना पड़ेगा। बट कई बार ऐसा फेस आता था कि मैं क्यों जिम जा रहा हूँ, मेरी लड़ाई होती थी इस वजह से, बट मैं कहता था नहीं मेरे को जाना है शाम को ऑफिस के बाद, चाहे मैं लेट हो जाता था। क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँ और मैं अगर 8, साढ़े 8 बजे जाके मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और मैं जिम नहीं जाऊँ, तो मैं शायद जा ही नहीं पाऊँगा कभी। सिर्फ ये सोच के अरे यार आज लेट हो गया, आज नहीं जाता, रोज़ ही नहीं जा पाऊँगा।
तो प्रायोरिटीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मे भी शायद हेल्थ आपकी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकती है। मैं हमेशा समझाता हूँ पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। जनरली अगर आपके कोई भी एक्शंस में जो प्राइमरी रीज़न अगर पैसा होता है तो जनरली वो डिसीज़न एंड में जाके गलत निकलता है। ये मैंने अपनी लाइफ में तो देखा है कि अगर कोई भी आपका कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं आप लाइफ में, उसका अगर प्राइमरी रीज़न सिर्फ पैसा आ रहा है और कोई नहीं दिख रहा, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। जैसे आप कोई लैंड खरीदना चाह रहे हैं, ना तो अच्छी लोकेशन पे है, आप खुद भी नहीं रहेंगे, बस आपको लगता है कोई किसी ने बता दिया कि इसकी तो गारंटी है कि 20% बढ़ेगी, इसकी तो गारंटी है अगले 1 साल 1.5 साल में डबल हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी है कि 3 गुना हो जाएंगे। अब इस केस में आपका ज़मीन लेने का जो प्राइमरी रीज़न क्या है? पैसा। ना तो आप रहेंगे उसमें, ना ही रहने लायक है, आपको खुद पता है ये रहने लायक नहीं है, आप खुद भी नहीं रहेंगे और अच्छी भी नहीं है, तो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रीज़न बीइंग कि इन केस वो नहीं बढ़ा, आप खुद तो रह नहीं पाएंगे। ठीक, वैसे और भी लाइफ में डिसीजंस होते हैं, प्राइमरी रीज़न पैसा नहीं होना चाहिए। आप सेकेंडरी रख सकते हैं कि नहीं इसमें पैसे भी आएंगे, रिटर्न्स अच्छे आएंगे। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे, मुझे बता दिया। बट प्राइमरी रीज़न क्या है? मेरा सेव करना। ठीक है, पैसे कमाना मेरा सेकेंडरी रीज़न है, बट सेव करना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिसीजंस होते हैं जिसमें आपको प्राइमरी रीज़न पैसा नहीं रखना चाहिए। ठीक, मैं एक बार अपने गार्ड को फ़ोन कर लूँ, थोड़ा दूर रखा हुआ है आज मोबाइल। आज हमने गुड़गांव में बड़े मज़े मारे और मैं अपनी वाइफ और बच्चे दोनों को ही लेके गया था। आपको शायद सुन के लग रहा होगा कि आज वाइफ से कैसे, हाँ मैं ले गया था, बाकी वहाँ पे हम वापस आके मैंने अपनी वाइफ को अपने उसके घर छोड़ दिया और अब यहाँ आ गया वापस। बट मज़े आए, अच्छा लगा। एक मिनट, आ जाओ भाई, गेट खोल दूँ। इतने महंगे हो रहे हैं पटाखे, 5,000 रुपये में जो मैं पटाखे लेके आया उसमें 2 बड़े स्काई शॉट्स थे, जो बड़े वाले होते हैं। एक 30 स्काई शॉट वाला एक डब्बा था, 2 अनार के डब्बे थे, 2 चरखरी के डब्बे थे, एक वो चरखरी आती है आवाज़ वाली वो थी। इतने में ही मुझे लगता है 5,000 रुपये ख़त्म हो गए होंगे। अभी वो मोटे वाले बम भी थे जो मैंने जलाए नहीं जानबूझ के, बहुत शोर कर रहे थे वो। तो पटाखे भी पहले सोचता था, मतलब पिछले साल तक तो ये सोच रहा है यार पटाखे जो जलाते हैं पैसे में आग लगाते हैं वजह को, कभी कभी लगा लेनी चाहिए यार, कोई बात नहीं। चलो मेरी चाय हो गई तैयार, आपसे मिलता हूँ कल। मेरी आज की वीडियो डल नहीं पाई क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ही यूट्यूब ने बताया ये बहुत लंबी है, पता नहीं क्यों लोग बड़ी बड़ी डालते हैं, मे भी शायद नया अकाउंट है इसलिए। चलो ये डालता हूँ मैं, मिलते हैं कल, बाय।